नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 1 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री का दावा है कि 365 दिन में उन्होंने इतना काम किया है कि गिनाने में 365 घंटे कम पड़ जाएंगे। लेकिन मोदी ने अच्छे दिन की चर्चा करने से परहेज किया, बस यही गिनाते रहे कि बुरे दिन चले गए। नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली की सरकार को फेल कराना चाहती है। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के लिए जलसा तो मोदी के मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री, विधायक, पार्षद, मेयर सभी कर रहे हैं। लेकिन जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय के गांव से खुद प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। 1 साल के अपने कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली की सरकार को फेल कराना चाहती है। अच्छे दिन मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी धरती पुत्र नरेंद्र मोदी। 365 दिन पहले अच्छे दिनों की दुहाई थी, अब बुरे दिनों की विदाई की बातें होने लगी। आप मुझे बताइए, ये बुरे दिन गए कि नहीं गए? बुरे दिन गए कि नहीं गए? बुरे काम बंद हुए कि नहीं हुए? बुरे कारनामे बंद हुए कि नहीं हुए? बुरी सोच गई कि नहीं गई? बुरे हालात बदले कि नहीं बदले? कोई घोटाले की खबर आई है? कोई भाई भतीजेवाद की खबर आई है? कोई रिमोट कंट्रोल की खबर आई है? कोई नेताजी के दामाद का किस्सा सुना है? किसी नेताजी के बेटे का किस्सा सुना है? देश का गौरव। अपनी सरकार के 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर मथुरा पहुंचे। कृष्ण की कर्मभूमि में और उससे ज्यादा अपनी पार्टी के विचार पुरुष दीनदयाल उपाध्याय की जन्मभूमि में। मैंने पार्टी से प्रार्थना की कि अच्छा होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जहां जन्म हुआ था, मैं उस झोपड़ी के पास जाऊं, भले छोटा सा गांव हो, मैं वहां जाकर के नमन करूं और मैं 125 करोड़ देशवासियों को अपने 365 दिन के काम का हिसाब दूं। और इसलिए आज मैं दीनदयाल धाम में आया हूं। इन सामान्य लोगों को पैसे देगी। अच्छे दिनों के वादे पर आई सरकार के 1 साल का हिसाब किताब जब मोदी जनता को दे रहे थे, तो शायद उन्हें भी पता था कि अभी अच्छे दिन आए नहीं। इसीलिए बुरे दिनों के खात्मे के लिए अपनी पीठ थपथपाई। ये जिन लोगों ने देश को लूटा है, उनके अच्छे दिन की गारंटी मैंने नहीं दी थी, और इसलिए उनके तो बुरे दिन और बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि यह देश लूटने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद तो मोदी अपनी सरकार की योजनाएं गिनाने लगे कि कैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के जरिए 15 करोड़ लोगों के खाते खुले, कि गैस सिलेंडर की सब्सिडी से 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खातों में पैसे गए, कि किसानों के लिए जमीन की हेल्थ जांच की स्कीम लॉन्च की, कि 32 लाख लोगों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा, कि 12 रुपए में सुरक्षा बीमा योजना चलाई, कि देश में 6 लाख ज्यादा टूरिस्ट उनके राज में आए, कि महंगाई कम हो गई, कि स्वच्छ भारत अभियान रंग लाने लगा, कि 1300 बेकार कानून कूड़ेदान में डाल दिए जाएंगे, कि किसानों को 30 लाख टन यूरिया मिलेगा, कि साल में हर सिर पर एक छत होगा। 365 दिन मैंने जो काम किया है, सरकार ने जो काम किया है, अगर मैं सारा गिनाने जाऊं तो 365 घंटे भी कम पड़ जाएंगे भाइयों बहनों। हर पल नया निर्णय किया है, हर पल नया इनिशिएटिव लिया है, हर पल परिवर्तन का प्रयास किया है। और मैंने आपको कहा था, मैं कभी चैन से बैठूंगा नहीं। भारत माता की। अच्छे दिनों के नारे तो आपने पिछले साल खूब सुने थे, लेकिन प्रधानमंत्री फिलहाल बुरे दिनों की कब्र खोदने का दावा कर रहे हैं, ताकि उस पे अच्छे दिनों की इमारत बना सके। मोदी सरकार ने पिछले 1 साल में और कुछ बदला हुआ नहीं, अपना नारा जरूर बदल दिया। सरकार की पहली सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में
अच्छे दिन का जिक्र उस तरह से नहीं आया। हाँ, नारे बदलते हुए उन्होंने ये जरूर कहा, जनता से पूछा कि बुरे दिन गए कि नहीं। यानी अब अपने विरोधियों को पस्त करने के लिए नारा बदलते हुए सरकार ने अच्छे दिन के बजाय ये कहना शुरू कर दिया है बुरे दिन गए कि नहीं, और जिन लोगों ने बुरा किया है उनके बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संजय शर्मा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम, मथुरा, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी अपनी सरकार की तारीफ की, उतना ही ये दावा भी करते रहे कि पिछली सरकार की नाकामियों ने सरकार चलाना मुश्किल कर दिया था। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार को जमकर शाबाशी दी, जिसने देश को वापस पटरी पर ला दिया। अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को यह समझाने लगे कि अगर साल भर पहले उनकी सरकार नहीं आती तो देश का क्या हाल हो गया होता। अगर चुनाव 2014 में न हुए होते और शायद अगर मानो चुनाव आज हुए होते, एक साल उन्हें और मिल गया होता तो देश कितना डूब गया होता। आप मुझे बताइए, पिछले साल जब यूपीए की सरकार थी, देश के हाल बुरे थे कि नहीं थे? देश के दिन बुरे दिन थे कि नहीं थे? आए दिन एक घोटाला होता था कि नहीं होता था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की महिमा बखानी, तो दूसरी तरफ यूपीए सरकार पर हमला का कोई मौका नहीं छोड़ा। महंगाई पर भी प्रधानमंत्री ने यूपीए सरकार की खिंचाई कर डाली। भाइयों बहनों, महंगाई अगर आपने सरकार न बनाई होती तो पता नहीं महंगाई ने क्या हाल कर दिया होता। हमने महंगाई को रोकने में सफलता पाई है। जिस प्रकार से महंगाई तेज गति से बढ़ रही थी, उसको रोकने में हमने सफलता पाई है। कुछ मात्रा में कम करने में सफलता पाई है। नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों में मजदूरों को यूनिक आईडी नंबर देने की योजना गिनवाई, लेकिन यहाँ भी निशाने पर यूपीए की सरकार ही थी। सरकार की तिजोरी में कई वर्षों से 27,000 करोड़ रुपया सड़ रहा था। मैंने पूछा, ये पैसे किसके हैं भाई? आपको जानकर के होगारी हो गई, हमारे देश के गरीब के पैसे हैं, मजदूर के पैसे हैं। कोयला खदानों के आवंटन को भी नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में शामिल किया, लेकिन यूपीए के राज में हुए कोयला घोटाले की याद दिलाना नहीं भूले। कोयले की खदानें अपने चहेतों को कौड़ी के दाम दे दी थी। लूट लो, लूटो लूटो, हम भी लूटे, तुम भी लूटो, लूटते रहो, लूटते चलो। एक साल के भीतर भीतर कोयले की खदानों का ऑक्शन किया गया, उसकी नीलामी की गई और अब तक 29 खदानों की नीलामी हुई है। 29, 200 की करनी थी, 29 की हुई है और 29 में करीब 3 लाख करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा होने वाला है। एक काम के पीछे किस प्रकार से लगते हैं। 1 घंटे के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने पर रहा, तो वहीं यूपीए सरकार की नाकामी बयान करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। रीमा पराशर और हिमांशु मिश्रा के साथ संजय शर्मा, मथुरा, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बागडोर है, लेकिन अक्सर जनता से रूबरू होते वक्त प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहकर पेश किया करते थे। जब अपनी सरकार के 1 साल का लेखा जोखा पेश करने आए तो खुद को प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान संतरी बना लिया। मैंने आपको वादा किया था, मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान संतरी के नाते बैठूंगा। विनम्रता की ये वो अदा है जिसके भरोसे हिंदुस्तान की जनता ने एक चाय वाले को बहुमत की सौगात देकर दिल्ली के तख्त पर बिठा दिया।
30 साल बाद अगर अपने दम पर मोदी ने सरकार बनाई तो अपने उसी हुनर के बल पर, जिसमें देश के आम आदमी से अपना गहरा नाता जोड़ लेते हैं। इसीलिए जब वो लाल किले के प्राचीर से पहली बार देश को संबोधित कर रहे थे, तब खुद को देश का प्रथम सेवक कहा था। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। अब सरकार का 1 साल पूरा होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक से प्रधान संतरी हो गए। लगे हाथ वो एहसास दिलाने से भी नहीं चुके कि एक बहादुर योद्धा की तरह वो आखिरी दम तक लड़ना जानते हैं, महाभारत के अभिमन्यु की तरह। और अभिमन्यु को तो 8 कोठे जीतने पड़े थे। यहाँ पर तो पावर सर्कल के पता नहीं सैकड़ों सर्कल बने हुए थे। और भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से वो पावर सर्कल के सैकड़ों कोठे ध्वस्त करके आज देश में दिल्ली के गलियारों में दलालों के लिए कोई जगह नहीं है। वैसे तो प्रधानमंत्री को जनता के दरबार में जाने में अभी 4 साल बाकी हैं, लेकिन पहले साल में ही वो लोगों में ये भरोसा जगाते दिखे कि प्रधान सेवक ही नहीं, प्रधान संतरी ही नहीं, बल्कि प्रधान ट्रस्टी भी हैं। यह देश लूटने नहीं दिया जाएगा। मैं संतरी बन करके बैठा हूं। भाइयों बहनों, मैं प्रधान सेवक हूं, लेकिन मैं एक प्रधान ट्रस्टी भी हूं। यह देश की संपत्ति आपकी संपत्ति है। मथुरा के नांगला चंद्रभान गांव में प्रधानमंत्री ने अपने 1 साल के कामकाज का हिसाब किताब तो जनता के सामने रख दिया, लेकिन बड़ी बात यह रही कि लोगों से अपने दिल का नाता जोड़ने की कोशिश की। पिछले 1 साल के अंदर देश के अंदर बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन नहीं बदला है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण देने का अंदाज। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान संतरी कहा। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि काम के साथ साथ समय समय पर जनता को लुभाने के लिए इस तरीके के भाषणों की जरूरत पड़ती रहती है। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, मथुरा, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के कामकाज का खूब ढोल पीटा। इससे बीजेपी तो गदगद है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री के दावों में कोई दम नहीं। ये जो लोग बड़े परेशान है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कामयाबियों का सेहरा अपने सिर बांधा तो नाकामी की गाज यूपीए सरकार पर गिरा दी, लेकिन मोदी की इस लेखा जोखा पर विपक्ष गर्म हो गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि वो किसान के जमीन की बीमारी का इलाज करेंगे। मोदी जी, आपको लगता नहीं कि मालूम है कि बीमारी किसान की जमीन में नहीं होती, सरकार की मानसिकता में होती है। नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में मथुरा की रैली में अपनी बातें रखी, उससे बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। पार्टी खुश है कि पीएम फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। हमारी सरकार ने गरीब, मजदूर और जो शोषित जितने लोग हैं उन सब के लिए ठोस नीति बनाना शुरू किया है और उस पर अमल करना शुरू किया है। तो निश्चित तौर पे सरकार साधुवाद की पात्र है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए कि सरकार और विपक्ष की लड़ाई कैसे तेज होती है। रीमा पाराशर और हिमांशु मिश्रा के साथ संजय शर्मा, मथुरा, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए मथुरा को क्यों चुना, इसकी वजह भी उन्होंने बताई। दरअसल मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का गांव है। केंद्र सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा पुरुष, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देने मथुरा के दीनदयाल उपाध्याय धाम में पहुंचे थे। मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा को फूलों का हार चढ़ाया, प्रणाम किया और यह भी बताया कि सरकार के 1 साल पूरे होने पर वो क्यों यहाँ आए हैं। प्रणाम करता हूँ। मथुरा में बीजेपी की रैली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र किया। साथ ही गांधी और लोहिया की भी मोदी ने महिमा बखानी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का गांव दशकों से विकास और बुनियादी सुविधाओं की राह देख रहा है। क्या पता
प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद इस गांव के अच्छे दिन आ जाए। मथुरा में रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।